हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को फरवरी माह के कॉन्सेप्ट डेट के विषय में जानकारी देंगे और 2023 के जनवरी फरवरी मार्च के महीने विशेषकर गर्भधारण में सबसे योग्य रहेंगे सभी 12 राशियों के लिए। यानी सभी 12 राशि इन महीनों में गर्भधारण कर सकते हैं। और देखिए, डेट की जानकारियों में जो हम आपको तारीखें बताते हैं, तो अपनी डेट के हिसाब से अगर आपको इनमें 2 या 3 दिन गर्भधारण में मिलते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम बनता है, उत्तम संतान प्राप्ति के लिए सबसे योग्य रहता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो मुहूर्त समय होता है, यानी कॉन्सीव की जो टाइमिंग होती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये टाइमिंग मुहूर्त के हिसाब से निकाली जाती है। जैसे जिनको हम व्यक्तिगत रूप से उनकी डेट के हिसाब से सभी गर्भधारण के दिन, समय और मुहूर्त का विचार करके बताते हैं, तो उसमें ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और ये जानकारी अगर आपको आवश्यकता होगी तो थोड़ी सी फीस जमा करके आप ले सकते हैं। और फरवरी माह के प्रथम हम शुक्ल पक्ष के दिनों को देखते हैं। तो जैसे इसमें 1 फरवरी द्वादशी तिथि होगी, मृगशीर्षा नक्षत्र होगा, वैधैती योग दिन रहेगा, सबसे उत्तम दिन होगा शुक्ल पक्ष का ये। और इसमें गर्भधारण का समय रात्रि 10:25 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 2 फरवरी भी त्रयोदशी तिथि सबसे अच्छी तारीख रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र विषुकम योग दिन होगा और इसमें गर्भधारण का समय रात 9 से 2 के बीच रख सकते हैं। 2 फरवरी भी बलशाली तारीख होगी उत्तम संतान योग के लिए। इसके बाद 21 फरवरी द्वितीया तिथि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र श्राद्ध योग दिन रहेगा और इसमें गर्भधारण का जो समय है, जैसे योग बदलने के बाद कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन मंगलवार होगा। तो मंगलवार में ये ध्यान रखना चाहिए कि योग बदल जाए। रात्रि 11 या 12 के बाद योग बदलते हैं, तो इसमें 11:35 से आप कंसीव शुरू कर सकते हैं। 2 के बीच आप गर्भ धारण कर सकते हैं इस तारीख में। वैसे 21 फरवरी भी बलवान तारीख रहेगी। इसके बाद 24 तारीख योग के प्रभावानुसार ये तारीख अच्छी बनती है, यानी इस तारीख में योग सबसे अच्छा रहेगा। तिथि तो पंचमी होगी, विषम तिथि होगी, अश्विनी नक्षत्र रहेगा, ब्रह्म योग दिन होगा। यानी ब्रह्म योग सबसे उत्तम योग दिन माना जाता है। खास तौर से गर्भ की स्थिरता सबसे अच्छी इसमें बनती है। और इस दिन में गर्भ धारण का समय रात्रि 9:35 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 26 और 27 फरवरी की तारीख भी सबसे उत्तम तारीख होगी। 26 तारीख में सप्तमी तिथि होगी, कृतिका नक्षत्र है, वैधैती योग दिन रहेगा। 26 तारीख भी अच्छी तारीख होगी। और इसके बाद 27 तारीख में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र विषुकम योग दिन रहेगा। 27 तारीख भी सम तिथि के साथ अच्छी तारीख रहेगी। योग सबसे प्रभावशाली है। ये दोनों तारीखें एक तरह से देखा जाए तो योग और नक्षत्र के अनुसार अच्छी बनती हैं। तो इसमें आप गर्भ धारण कर सकते हैं और इसमें समय दोनों का एक रहेगा। रात्रि 10 से 2 के बीच इन दोनों तारीखों में कंसीव कर सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष की 6 दिन हमने आपको बताए हैं। और इसके बाद फरवरी के कृष्ण पक्ष के दिनों को देखें। देखिए, फरवरी 6 तारीख रहेगी, प्रतिपदा तिथि होगी, यानी सबसे अच्छी तिथि मानी जाती है प्रतिपदा की। इसमें एक अच्छी संतान का सुख इसमें आपको प्राप्त होता है। मघा नक्षत्र शोभन योग दिन रहेगा और इसमें गर्भ धारण का समय रात्रि 8 से 12 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 9 तारीख चतुर्थी तिथि होगी, हस्त नक्षत्र घृत योग दिन रहेगा। चतुर्थी तिथि होती है तो इसमें कुछ लोग व्रत वगैरह रखते हैं या फिर कुछ लोग चतुर्थी में गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर होता है। और जैसे व्रत वगैरह रख रहे हैं चतुर्थी तिथि में, तो फिर गर्भ धारण ना करें। और अगर नहीं रखते हैं तो इस तारीख में गर्भ धारण आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें नक्षत्र और योग दोनों अच्छे बनते हैं। इस तारीख में गर्भ धारण का समय रात 9:35 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 फरवरी की तारीख भी कृष्ण पक्ष की सबसे अच्छी तारीख होगी। 12 तारीख में सप्तमी तिथि स्वाति नक्षत्र होगा, वृद्धि योग दिन रहेगा। योग सबसे अच्छा है वृद्धि योग, यानी वंश की वृद्धि के लिए योग माना जाता है। और 13 तारीख में अष्टमी तिथि सम तिथि होगी, विशाखा नक्षत्र ध्रुव योग दिन रहेगा। 12 तारीख और 13 दोनों भी अच्छी होंगी। 12 तारीख में गर्भ धारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रखें और 13 तारीख में गर्भ धारण का समय 11 से 3 के बीच रख सकते हैं। तो ये 12 और 13 फरवरी की तारीखें भी कृष्ण पक्ष की अच्छी तारीख और प्रभावशाली दिन रहेंगे। इसके बाद 17 फरवरी द्वादशी तिथि उत्तराषाढ़ नक्षत्र व्यातिपात योग दिन रहेगा। 17 फरवरी ये तिथि सम रहेगी कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष की सम तिथि सबसे अच्छी मानी जाती है। शुक्ल पक्ष में सम हो
या विषम हो, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन कृष्ण पक्ष में अगर सम तिथि आपको मिल रही है डेट के हिसाब से, तो सबसे अच्छा माना जाता है कि सम तिथि को आप प्रयोग कर रहे हैं। और इस दिन में 17 फरवरी में गर्भधारण का जो समय है वो रात 9 से 12 के बीच रख सकते हैं। तो मित्रों, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तारीखें थी फरवरी माह की। और बीच की जो तारीखें होती हैं, तो जैसे डेट के हिसाब से आप उन तारीखों को लेकर, इनको भी लेकर आप अपनी गर्भधारण की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आपका कोई व्रत होता है तो उस दिन आप कंसीव की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। और जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या फिर कोई व्रत उपवास का दिन है, तो ऐसे समय में आपको कंसीव नहीं करना चाहिए और दिन के समय में गर्भधारण ना करें। योग मुहूर्त के हिसाब से कंसीव की प्रक्रिया करनी चाहिए, जिससे आपकी इच्छित संतान की जो कामना होती है वो पूरी होती है और साथ में एक अच्छे संतान का सुख भी आप प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ मंगल।